नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025, जिसका पेपर आज 22 नवंबर को आयोजित किया गया है। इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब क्वेश्चन पूछा गया था। अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना का प्रयोजन क्या है? आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया था 2025-26 का, जिसमें प्रदेश के 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इस लैब का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों इसे स्थापित किया जा रहा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब, जिसका उद्देश्य जो युवाओं के मन में जो भी जिज्ञासा है, जो रचनात्मकता है और कल्पना को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सर्वांगीण विकास इसमें नहीं होगा। इसके अलावा युवा मस्तिष्क में उद्यमिता को जिज्ञासा, यहाँ पर जिज्ञासा और नवोन्मेष का सर्जन करना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारे ही इसमें गलत दिए गए हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब जो कि राजस्थान के 1500 स्कूलों में स्थापित किए जाने की घोषणा इस बार बजट में राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? इसमें आपको ध्यान में रखना है, अगर पुराने जिलों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जोधपुर में है। फलोदी ऑप्शन में नहीं था। अगर फलोदी ऑप्शन में होता तो फलोदी सही जवाब होता, क्योंकि फलोदी तहसील में है बड़ला गांव, जहां पर 14,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है बड़ला सोलर पार्क, जिसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट क्षमता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की निम्नलिखित में राज्य की नीतियों के उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो नीतियां हैं वो सही तरीके से व्यवस्थित करनी है। राजस्थान सरकार की जो प्रमुख नीतियां हैं, सबसे पहले बात करें खनिज नीति 2015, सौर ऊर्जा नीति ये 2019 में थी। फिर पर्यटन नीति की अगर बात करें तो 2020 में आई थी। इको पर्यटन टूरिज्म नीति है वो 2021 में आई थी। तो ABCD ये क्रम अनुसार है बढ़ते। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और पर्यटन नीति का तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें दिया हुआ भी था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्यटन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में शुरू की गई थी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इको पर्यटन नीति का अभिन्न अंग है, ये गलत है, क्योंकि इको पर्यटन नीति अलग है, ये अलग है। इको पर्यटन नीति का अभिन्न अंग है, ये हाँ बिल्कुल सही है, ये इको पर्यटन नीति का अभिन्न अंग है। फिर है कि नीति में विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो अगर आप ऑफिशियल जो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि राज्य में पर्यटन अवसंरचना मजबूत करने का कोई प्रावधान नहीं था, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए ही इसमें प्रावधान किया गया था। तो डी तो इसमें किसी भी हालत में नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं इसमें डी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो A, B और C हम मान सकते हैं कि ये तीनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। फिर है कि राजस्थान के अश्विनी बिश्नोई, जिन्होंने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? तो अश्विनी बिश्नोई की अगर बात करें तो ये राजस्थान से, और राजस्थान से अश्विनी बिश्नोई का संबंध है वो भीलवाड़ा से है। ये क्वेश्चन भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अश्विनी बिश्नोई अंडर 17 वर्ग में, अश्विनी बिश्नोई जो ग्रीस के एथेंस में इन्होंने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें इसमें इन्होंने जीता था, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा था। तो अश्विनी बिश्नोई का संबंध आप ध्यान रख सकते हैं, कुश्ती से इनका बेसिक रूप से संबंध है। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में भी कुश्ती में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और जो ग्रीस के एथेंस में विश्व कुश्ती अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा था, जो कि अगस्त में 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक ये आयोजित किया गया था। तो अश्विनी बिश्नोई भीलवाड़ा से है और कुश्ती से इनका संबंध है। नेक्स्ट, राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता उमा चौधरी, जिन्होंने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खिताब जीता है? तो उमा चौधरी की अगर बात करें तो ये ज्वेलिन थ्रो प्लेयर है, यानी भाला फेंक की खिलाड़ी है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
उमा चौधरी जो कि जोधपुर से है। जोधपुर के ज्वेलिन थ्रो प्लेयर उमा चौधरी, जिन्होंने अमेरिका में विश्व पुलिस गेम्स में इन्होंने जीता था, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता था, खिताब जीता था, स्वर्ण पदक विजेता है उमा चौधरी। और उमा चौधरी जोधपुर से और ज्वेलिन थ्रो यानी भाला फेंक की खिलाड़ी है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिंपल से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है बजट से रिलेटेड कि राजस्थान के बजट 2025-26 में कितने एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी। तो राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 जो पेश किया गया था उसमें 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी। ये साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे बनाए जाने की घोषणा बजट में की गई थी, जिनकी कुल लंबाई 2750 किलोमीटर रहेगी। 2750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिसकी अनुमानित लागत तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में जो भी होंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा पिछली बार जो राइजिंग राजस्थान जो समिट था उसके दौरान ये घोषणा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाएगा और प्रवासी राजस्थानियों के लिए विभाग का भी गठन किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। तो बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन संस्कार। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ यह अभियान डूंगरपुर में चलाया गया था, जिसमें सोशल मीडिया पर नजर रखकर जो बाइकर गैंग के गिरोह पर जो आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया था। तो बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो SI का एग्जाम हुआ है, चाहे प्लाटून कमांडर का, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अलग अलग साइबर क्राइम से रिलेटेड या बाइकर गैंग से रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। यहाँ उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 जो राइजिंग राजस्थान समिट जो ये है, ये आयोजित किया जाएगा 11 और 12 दिसंबर को इस साल 2025 में। यहाँ इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय था वो था निवेश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी पिछली बार जो समिट राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था जयपुर में, उसका क्या प्रभाव रहा था, कितने MOU हुए, किस पे काम हुआ, तो इसको लेकर ये मुख्य विषय है इसका। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों इस समिट में अगर बात करें तो राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, यहाँ राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव इसका पूरा नाम है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन है वो 11 और 12 दिसंबर को किया जाएगा। तो ये उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन यानी राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जो आयोजित होगा 11 और 12 दिसंबर को। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन। इसके अलावा 2020-21 का या कुछ पुराने क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।